हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम लगा के रखी है। 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगी एक ब्रेकआउट यहाँ पे नजर हमें यहाँ आता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, मतलब मार्केट यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रही है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रही थी, फिर यहाँ पे रेंज बनाई, फिर मतलब कंटिन्यूशन में ये जो पैटर्न चलता हुआ दिख रहा है। जितना ये नीचे का मोमेंटम हुआ है उतना ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब 3000 पॉइंट ऊपर की तरफ भी बढ़ते हुआ दिखेंगे मार्केट आने वाले दिनों के अंदर। जैसे कि जो भी इलेक्शन की न्यूज चल रही है, देखिए उसके चलते अगर मार्केट के अंदर रैली होगी तो बहुत ही बढ़िया है, ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ेगी। अगर मानो कुछ वजह से गिरावट भी आ जाएगी तो गिरावट ज्यादा ज्यादा इस बॉटम के आसपास तक ही आती हुई नजर आएगी अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो जिसके चांस यहाँ पे कम लग रहे हैं। लेकिन देखिए इलेक्शन एक इवेंट है, तो इवेंट के टाइम पे मार्केट के अंदर टेक्निकल से ज्यादा सेंटिमेंट काम करे, तो सेंटिमेंट के चलते मार्केट के अंदर वो एक दिन का या वहां पे मार्केट का फिर डायरेक्शन भी चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल फिलहाल चार्ट को अगर हम देखेंगे तो चार्ट हमें काफी बुलिश लग रहा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के। वीकली चार्ट यहाँ पे तो बात करते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे डेली के ऊपर अभी यहाँ पे जो मार्केट टॉप बॉटम खेलती हुई नजर आ रही थी, यहाँ पे जो ये जो टॉप बॉटम मार्केट खेलती हुई थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है डेली की चार्ट के यहाँ पे टाइम फ्रेम के ऊपर भी। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेल होने के थोड़े से चांसेस लग रहे हैं, या मार्केट फिर रिटेस्ट करने आ सकती है, क्योंकि नीचे से मार्केट कंटिन्यूली आके ब्रेकआउट दिया। मार्केट यहाँ पे रुक कर अगर ब्रेकआउट देती तो ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट रहता और उसके चांसेस कम रहते फेल होने के। लेकिन जो नीचे से मार्केट आके जिसने ब्रेकआउट दिया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होता है। लेकिन देखेंगे इसका क्या होता है, अगर ये रिटेस्ट करने आएगी तो ये एक बाइंग जोन फिर से यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और जो 22,700 से लेके 22,500 तक या 600 तक भी रह सकता है। तो ये मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है डेली चार्ट के ऊपर। जो 23,000 का जो मोमेंट ये जो लेवल था वहां पे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन खाया है। तो ये डेली और वीकली की बात हुई। जो हमें 5 मिनट के ऊपर हमें चलते हैं, जो हमें मंडे को ट्रेड करना है, आइए उससे देख लेते हैं। तो ये रहा 5 मिनट का चार्ट। देखिए ये चार्ट बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक दिन बढ़िया मोमेंटम होने के बाद अगर अगले दिन फ्राइडे आता है तो फ्राइडे के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइलेंट मोड में नजर आती है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर आपको नजर आ रही होगी। बहुत बढ़िया मोमेंटम नहीं दिखा है या मोमेंटम ही नहीं हुआ है, लेकिन इसी मार्केट में बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। बहुत सारे लोगों का इसी मार्केट में लॉस हुआ है। पूरा जो इस दिन का जो भी प्रॉफिट था ये पूरा प्रॉफिट इसी एक रेंज के अंदर मार्केट लेके चली गई। ये सब क्यों होता है? और देखिए एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद अगले दिन बहुत यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी हो जाती है कि बस नहा धो के 9:15 को ही बैठ जाती है कि बस ट्रेड करना है। ट्रेड क्या होता है, मार्केट जैसे ही बुलिश कैंडल बनाती है बस मार्केट और 50 पॉइंट बढ़ेगी तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊंगा, मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, इस तरह से दिमाग में थॉट रहते हैं। लेकिन क्या होता है, मार्केट थॉट के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। देखिए मार्केट जैसे ऊपर बढ़ने लगती है और फिर यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई नीचे आने लगती है, बड़ी सी रेड कैंडल जैसी ही दिखती है तो हमें लगता है नहीं नहीं मार्केट एक दिन इतना बढ़ी है तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगी। तो हम कॉल से निकल के हम पी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे आपने पी लिया फिर से मार्केट के अंदर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी तो ऐसा लगता है नहीं नहीं मार्केट सिर्फ यहाँ पे नीचे आई थी फिर से मार्केट ऊपर चली। तो मतलब आप बिल्कुल भी हाई लो स्विंग नहीं देखते, बस आप कैंडल को देखते ही आप ट्रेड के अंदर एंटर कर जाते हो, क्योंकि बस आपको और 50 पॉइंट मिले बस उसी में निकल जाएंगे, इस तरह से अपने ध्यान में रखा था। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट आपको बस सी पी के अंदर वहां पे फंसा देती है। फिर जैसे ही ग्रीन बनी तो आपको लगता है अभी मार्केट ऊपर जाएगी, पहले मैंने सी लेता वही सही था, फिर से आप सी के एंटर कर देते फिर से मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये इस तरह से होके मार्केट आपको पी सी करके दिन भर आपका दिमाग खाती है। जैसे लॉस दिखने तो बस ये लॉस कवर हो जाएगा मैं निकलूंगा इस सोच से, फिर से ट्रेड लेते हैं और फिर से लॉस बढ़ता है, मतलब लॉस कवर करने के चक्कर में लॉस यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। और फिर बात करते हैं हमारा, अगर हम यहाँ पे सेटअप की, जो सेटअप के ऊपर जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अगर सेटअप के ऊपर ट्रेड लेते तो सी और पी दोनों तरफ का अगर ऐसा हिट हो जाता है तो मोस्ट वहां पे आपको ट्रेडिंग को क्लोज करना है। आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट बस आज रेंज के अंदर है। अगर दोनों हमारे ऐसे हिट हो चुके हैं तो डेफिनेटली मार्केट मूड में बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे हमें प्रॉफिट देने के।
तो अगर यहाँ पे सेटअप की बात करें तो ना हाई ब्रेक हुआ है, ना ये स्विंग क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो चुकी है यहाँ पे अगर देखेंगे। हाँ, जिसने भी ये बॉटम को और लो को देख कर कॉल लिया होगा तो उसको एक अच्छा खासा हाई तक का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला होगा, जो ड्यूरिंग द मार्केट एनालिसिस करके लिया होगा। तो ये इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है। देखिए, जब भी लाइव मार्केट में डेफिनेटली एक दिन का प्रॉफिट इतना हावी हो जाता है कि चीजें दिखने को वहाँ पे नहीं दिखती है हमें हमें बस कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है, बस ये बड़ी रेड बनी, पी लिए, बड़ी ग्रीन बनी, यहाँ पे सी लो। तो इस तरह से चीजें हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हर किसी के साथ हर कोई इससे गुजर चुका है, मेरे साथ भी ये चीजें हो चुकी है, तो इसीलिए इतनी डिटेल में इन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। बात करते हैं कि मंडे को किस तरह, मंडे को देखिए हाई को मार्क करना है, लो को मार्क करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस हाई ब्रेक होगा तो कॉल लेंगे, लो ब्रेक होगा तो हम डेफिनेटली अभी पी की पोजीशन ले सकते हैं, नीचे के यहाँ तक सपोर्ट के आसपास 100 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। बस यही करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मार्केट को। जितनी सीधी और सिंपल तरीके से एनालिसिस करोगे, एक सेटअप बना के ट्रेड करोगे और उसी पे आप कामकाज करोगे तो प्रॉफिट में ही रहोगे, वहां पे ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रही है निफ्टी से मुझे। निफ्टी के अंदर डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग लग रही है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चले, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम है और 1000 पॉइंट से दूर है यहाँ पे। तो ये एक मोमेंटम यहाँ तक का यहाँ पे पेंडिंग है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली बुलिश ही हम रहेंगे, बियरिश कोई भी साइन फिलहाल नहीं देखने को मिले। आइए इसे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली मार्केट रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी सिर्फ एक ही जगह पे ही रुकी थी। तो देखेंगे तो बढ़िया मोमेंटम होने के बाद डेफिनेटली फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे देखने को मिले। बैंक निफ्टी के अंदर हमें पी को अवॉइड करना है, एटलीस्ट मंडे के लिए। तो हम पी को, मंडे को और बड़ी गिरावट आएगी तो नेक्स्ट डे प्लान करेंगे, लेकिन मंडे को हम बैंक निफ्टी के अंदर पी को डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, हम सी की पोजीशन लेंगे। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ जाती है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये पूरा बैंड यहाँ पे सपोर्ट की तरह कामकाज करता आ रहा है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। मतलब मार्केट पता नहीं कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ने लगे। तो इसीलिए कल हम पीए को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे डिप में ही कॉल लेने की। जैसे ही मार्केट डिप लेगी तो हम कॉल ही लेने की कोशिश करेंगे एक सपोर्ट के आसपास, जैसी मार्केट आएगी तो इसीलिए कल अगर मानो हमारे ऐसे हिट भी हो जाए तो हम ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, लेकिन अपनी पोजीशन को पी के अंदर बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर एसएल को लेके दो एसएल अगर हिट हो जाते तो ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, लेकिन कॉल ही लेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर बढ़ने की यहाँ पे जगह है, तो ऊपर बढ़ सकती है बैंक निफ्टी कल। तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर पी को हम अवॉइड करेंगे, निफ्टी के अंदर डेफिनेटली हम पी एक की क्वेश्चन ले सकते हैं इस स्विंग के नीचे। तो जैसे स्विंग क्रॉस होगा ये, हाँ ये रेंज का लो ब्रेक होगा, हम एक पी की क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।